नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज मैं आया हूँ सारनाथ। बनारस से 7 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ है और ये देख सकते हैं आप, भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण की निगरानी में भारत की सबसे प्राचीन, सबसे संपन्न, जो भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसको विश्वगुरु जिस समय भारत था, सोने की चिड़िया भारत था, विश्वविजेता भारत था, उस काल को कैसे खंडहरों में तब्दील किया गया, उस समय के बारे में, और जो हमारी संस्कृति है प्राचीन, भारत का जो राजकीय चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ भारत का राजकीय चिन्ह है, उस अशोक स्तंभ को मूल रूप से कहाँ लगाया गया था, सम्राट अशोक ने कहाँ लगवाया था उसको, और बाद में कैसे उसको नष्ट किया गया, इन सब पहलुओं पर आपसे चर्चा करूँगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरे स्मारक को दिखाने का प्रयास करूँगा। साथियों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। और ये बैरिकेटिंग है अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर 4 जो है आले बने हुए हैं। ये देखिए 4 आले हैं, ये 4 आले हैं। चारों आलों पर संभवतः यहाँ पर बुद्ध प्रतिमाएं रखी होंगी। इसमें आप देखेंगे बारीकी से, बहुत अच्छे से जो है डिजाइन किया हुआ है इसको। पंचायतन मंदिर। तो हम इस समय जो धमेक स्तूप है उसके जस्ट पीछे वाले हिस्से में हैं, इस समय पीछे वाले भाग में हैं। धमेक स्तूप के जस्ट पीछे वाले हिस्से में हैं। और यहाँ पर देखिए मूर्तियाँ जो खंडित अवस्था में हैं, कितनी बारीकी से, कितनी खूबसूरती से, क्या संदेश दिया। देखिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्तूप एक बना हुआ है और उसके जस्ट बगल में भगवान बुद्ध की प्रतिमा एक बनी हुई है, ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध। और इस प्रतिमा का देखिए सर नहीं है, हाथ नहीं है, इसको तोड़ा गया है। इस प्रतिमा का भी सर नहीं है, इसका भी सर नहीं है, इसका सर भी तोड़ा गया है। आप साइड में देख सकते हैं, साइड से जब देखेंगे आप, इसमें देखिए कान है भगवान बुद्ध के, ये बाल हैं। और हर प्रतिमा के बगल में एक स्तूप है और स्तूप के बगल में एक प्रतिमा है। ये कलाकृति चारों तरफ। और नीचे जब आप देखेंगे स्तंभ, तो जो मैं अभी पहले दिखाया आपको, ये देखिए ये सिंह का जो फेस है, सिंह का चेहरा जो है, ये देखिए 1 2 3 4 1 5 सिंह हैं इसमें। तो साथियों, भारत की इतनी शानदार, गौरवशाली, विश्व विजयी संस्कृति को, धरोहर को नष्ट करने वाले लोग भारत के अंदर ही हैं, भारत की सीमाओं के अंदर ही हैं। उन्हीं लोगों ने इस संस्कृति को नष्ट किया, जिनको कहीं न कहीं लग रहा होगा कि उनकी दुकानें खतरे में पड़ जाएंगी। उन्हीं लोगों ने इस शानदार संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। भैया हो, अब थोड़ा हमारा 2-3 मिनट की वीडियो कोई बना सकता है, कोई सज्जन यहाँ इसके पास का? इसका हमारा क्या फायदा? वो यार वो बाहर वो खड़े हैं, क्या नाम अपने, मनोज भाई। QR कोड तो हो नहीं रहा उनसे, कर नहीं पाएंगे, सब नहीं कर पाएंगे, हम कर दिए। सही बात है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, सारनाथ के जो धमेक स्तूप है, आप पीछे देख सकते हैं धमेक स्तूप। धमेक स्तूप के जस्ट पीछे हम लोग हैं और यहाँ पर देखिए ये स्तूप ही ये बना हुआ है। और इस स्तूप के चारों तरफ आप देखिए भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं रखी हुई हैं और सभी प्रतिमाओं को खंडित किया गया है। विषमतावादी लोगों द्वारा इन सभी प्रतिमाओं को खंडित किया गया है। आज एक चलन है, कहा जाता है कि हम आपका थोबड़ा बिगाड़ देंगे मार के। तो देखिए वो थोबड़ा और कुछ नहीं है, देखिए सब प्रतिमाओं को तोड़ा गया है। इसमें देखिए इस प्रतिमा को, इनका जो है फेस को तोड़ा गया है। इस प्रतिमा को आप देखेंगे तो इनके हाथ को तोड़ा गया है। कुल मिला के भगवान बुद्ध की पहचान को ख़त्म करने के लिए सब कुछ किया गया है, जो भी कर सकते हैं वो सब कुछ किया गया। आप देखिए इसमें तो चारों तरफ जो 4 प्रतिमाएं बनी हुई हैं इस स्तूप के, सभी प्रतिमाओं को नष्ट किया गया है, तोड़ने का काम किया गया है, कोशिश की गई है। अलग बात है कि भगवान बुद्ध को मिटाने वाले लोगों ने जितना कोशिश किया, उतना ही आज दुनिया के सभी देशों में भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। और ये जो दूसरा स्तूप है, इसको आप देखेंगे, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है। देखिए इसमें भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा को देखिए नष्ट करने का काम किया गया है। और ये सब भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, इसको संजोने की ज़रूरत है इसको। चूँकि आप देखेंगे यहाँ पर तो काई लगी हुई है, देखिए बारिश में खुली आसमान के नीचे सारा कुछ है।
काई लगी हुई है और धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो रहा है। ईंटें उखड़ रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो रहा है। इस प्राचीन धरोहर को संजोने की ज़रूरत है, सुरक्षित संरक्षित रखने की ज़रूरत है। आप देखेंगे नीचे सब ये पत्थर अलग इसके निकल रहे हैं, उखड़ रहे हैं पत्थर। एक समय आएगा कि आने वाले कुछ वर्षों बाद ये धीरे धीरे ये नष्ट होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं भारत का पुरातत्व विभाग को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, भारत सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और ये जो स्तूप है, ये इस तरह के स्तूप पूरे भारत में देखने को मिलते हैं। मनोती स्तूप भी इसको आप कह सकते हैं। मनोती स्तूप कुछ इसी आकार के होते हैं। और इस स्तूप में भी आपको देखिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और उसका जो चेहरा है, उनका चेहरे को तोड़ने का काम किया गया है। ये दूसरी एक प्रतिमा है, इसमें देखिए उनके हाथ को ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध बैठे हैं और उनके हाथ को तोड़ा गया है। तो ऐसा कोई स्तूप नहीं, ऐसी कोई मूर्ति नहीं है जिसको तोड़ा नहीं गया है, जिसको नष्ट नहीं किया गया है। मैं कैमरामैन भाई साहब से कहना चाहूँगा कि थोड़ा पास में आ करके और दिखाएं थोड़ा सा यहाँ से नज़दीक में। ये देखिए ये बुद्ध प्रतिमा है, इनके भी हाथ को तोड़ा गया है, देखिए। और ये आप साफ देख सकते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा, ध्यान भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, उनके कान बाल सारा कुछ। और आगे देखिए यहाँ पर देखिए ये जो स्तूप है जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए टूटा हुआ स्तूप। और ये बगल में देखिए आप, यहाँ पर पूरी काई लगी हुई है, खुले आसमान के नीचे है चूँकि, तो पूरी काई लगी हुई है और पूरा ये खंडित अवस्था में है। और आगे जाएंगे तो देखेंगे कि सारी जो है प्रतिमाएं सब खंडित अवस्था में। इधर आइए वैसे तो शिलाएं पड़ी, थोड़ा सा इधर ही ये पास अंदर कुछ है, अंदर कुछ है, शिला रखी हुई है। और ये शिलाएं हैं, देखिए उसमें भी बीच में, चूँकि वहाँ जाना अलाउड नहीं है ऊपर, तो मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए भगवान बुद्ध की एकदम स्पष्ट प्रतिमा आपको दिख रही है, ये जिसको तोड़ा गया है, नष्ट किया गया है। और ये अगल बगल ये शिलाएं पड़ी हुई हैं। और जो मैं जिस शीश फलक की बात कर रहा था, ये देखिए शीश फलक के आकार का ये बिल्कुल गोल। और इसी तरह जो अशोक स्तंभ के नीचे, जो स्तंभ के नीचे शीश फलक जो होता है, ऐसे ही होता है, इसके ऊपर जैसे स्तंभ होता है उसी आकार का है। क्योंकि मैं इतिहास का बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, पुरातत्व विभाग का विषय है ये, तो मैं ज़्यादा नहीं जानता। और ये देखिए जो बगल में स्तूप आपको पीछे दिख रहे हैं, उसी स्तूप के आकार का ये स्तूप भी रहा होगा, लेकिन इसको लोगों ने नष्ट कर दिया, इसको तोड़ दिया। देखिए अब यहाँ पर प्रतिमा है टूटी हुई। इसी तरह चारों तरफ प्रतिमाओं को नष्ट करके, तोड़ के जो है पूरी संस्कृति को नष्ट करने वाले लोगों ने नष्ट करने का काम किया। तो साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, करबद्ध निवेदन है कि आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और उनको बताएं कि आज जो लोग अफ़गानिस्तान में तालिबान की दुहाई दे रहे हैं, भारत में भी कभी तालिबान लोग रहे, उन लोगों को क्या कहा जाए, क्या नाम दिया जाए, किस संस्कृति के लोगों ने इस भारत की प्राचीन धरोहर को नष्ट करने का काम किया। थैंक यू। इसमें इसमें देखो विकास जी, जो कलाकृति है इसमें, जो डिजाइन बनी है, बारीकी है, इतनी बारीकी से आप इसको जब देखेंगे एकदम, उस समय समझो इंची टेप मीटर नहीं था, उसके बावजूद एक एक फूल, एक एक जो आर जो बनाए हैं आले एकदम हाँ। सेंटीमीटर में क्या MM में समझिए। प्रत्येक आले में भगवान बुद्ध की प्रतिमा नष्ट कर दी गई। प्रत्येक आले में भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी। तो किधर से निकलेंगे? ऐसे घूम के चलो आ जाओ। नमस्कार साथियों, मैं विकास मौर्य। कहाँ आए हैं आप? आज कहाँ आए हैं? आज यहाँ पर सारनाथ आया हुआ हूँ और भारत की सबसे पुरातन संस्कृति जिसको कुछ आतताइयों ने नष्ट कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतिहास में ये बताया जाता है कि नालंदा का विश्वविद्यालय जो था वो 6 महीने तक जला और इस संस्कृति को नष्ट किया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हिटलर, जो कि अब तक का सबसे क्रूर तानाशाह कहा गया है, उसने भी जब आक्रमण किया देशों पर तो वहाँ की संस्कृति को उसने संजोया, ना कि नष्ट किया। उसने अपने सिपाहियों, अपने सेनापतियों से कह रखा था कि हमें
पुस्तकालय पुस्तकों को नष्ट नहीं करना है, उनकी संस्कृति को नष्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ उन पे शासन करना है। लेकिन ये कितनी क्रूर उस हिटलर से भी क्रूर लोग जाती रही है, जिसने कि यहाँ की संस्कृति को भी नष्ट किया और साथ ही साथ यहाँ के पुस्तकालयों को भी नष्ट किया। अब आपको इतिहास का अध्ययन करने की ज़रूरत है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अब भारत के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने पीछे देखा यहाँ पर जो स्तूप के आकार स्तूप बने हुए हैं, स्तूपों में जो भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं टूटी हुई हैं, तो आप भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत की जो शिक्षा है वो व्यवसायीकरण उसका हो गया है। लोग सिर्फ इसलिए मोस्ट ऑफ ऑल लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमें रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन मैं उन युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग रोज़गार पाना पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप पढ़िए और जो भारत की पुरातन संस्कृति है उसको आइए और देखिए, देख करके उस पर अध्ययन करिए और आप लोग भी पढ़ करके लिखना भी सीखिए। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो धमेक स्तूप है, सम्राट अशोक कालीन है ये, और इसमें चारों तरफ देखिए ये आले बने हुए हैं और हर आले पर आप ये नीचे देखेंगे आसन है ये, और इस आसन के जस्ट ऊपर भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा थी। चारों तरफ भी हर आले में एक एक प्रतिमा रखी हुई थी। और ये जो कलाकृति है आप इसको देखेंगे, जब ध्यान से देखेंगे जूम करके, तो इतनी बारीकी से, सोचिए कि आप इंची टेप, मीटर, फीट, मीटर, सेंटीमीटर में, हम mm में आज हम बात कर रहे हैं। आज इसका निर्माण हुआ, आज चर्चा हो रही है इसकी। लेकिन जब ये नहीं था उसके हज़ारों साल पहले कितनी खूबसूरत तरह से सम्राट अशोक महान के समय, मौर्यकालीन संस्कृति के समय कितनी शानदार कलाकृति रही होगी, उसका एक नमूना आप सबके सामने ही है। धमेक स्तूप में बनी जो डिज़ाइन है ये, धमेक स्तूप में जो ये डिज़ाइन बनी है इसको आप देख सकते हैं बारीकी से। काफ़ी विशाल, नष्ट सारा कुछ। ये देखो ये अब इनसे क्या एलर्जी थी लोगों को। ऊपर बीच में देखो, ऊपर ये जो आले हैं ये सब में भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी थी, सभी आलों में। अब मतलब इससे क्या एलर्जी थी? सोचो कि तालिबान को लोग आज गाली दे रहे हैं। हिटलर इतना क्रूर तानाशाह था, उससे भी क्रूरतम लोग रहे होंगे जिन्होंने संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। अब इसमें ये जो अर्थ प्रोटेक्शन आप देख रहे हैं ये आकाशीय बिजली के लिए है। आकाशीय बिजली जो गिरेगी उसके लिए अर्थ प्रोटेक्शन लगाया गया है। धमेक स्तूप, थोड़ा सा पीछे हो जाइए चाचा, थोड़ा सा। ये आज समय हो रहा है मालिक। चलो। बहुत ही खूबसूरत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निगरानी में, देखरेख में